92 ट्रेंड शिक्षकों की नौकरी पर खतरा। नामांकन में अर्हता पूरी नहीं करने पर का है मामला, 3 दिनों के अंदर मांगा गया है स्पष्टीकरण। ये आप देख सकते हैं दैनिक भास्कर पेपर्स का संस्करण है औरंगाबाद जिले से, और आज की डेट में 2/11/2024 की डेट में निकाला गया है। तो क्या है इस खबर की मुख्य बातें, आइए वीडियो में हम लोग चर्चा करते हैं। आप देख रहे हैं स्टडी विद फैजी। अभी तक आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो ये आप इस पूरी खबर को पढ़ेंगे फिर आपको सारी चीज़ें जानकारी हो जाएगी। क्या कहा गया है कि जिले के 11 प्रखंडों में एनआईएस से प्रशिक्षण लेकर बीपीएससी शिक्षक बहाली 1 के तहत विद्यालय में बहाल 92 शिक्षकों की नौकरी पर संशय का बादल मंडरा रहा है। इन सभी पर एनआईएस से प्रशिक्षण में नामांकन में ही गड़बड़ी करने का संशय व्यक्त किया गया है। इन्होंने अपना अगर नामांकन लिया था तो उस नामांकन में कुछ न कुछ गड़बड़ी इन लोगों ने किया था। इन सभी शिक्षकों से जिला शिक्षा कार्यालय से ने 30 अक्टूबर 2024 को पत्र निर्गत कर 3 दिनों में स्पष्टीकरण मांगा है। जिला शिक्षा कार्यालय ने एनआईएस से प्रशिक्षित बहाल शिक्षकों से नामांकन हेतु आवश्यक कार्य अनुभव प्रमाण पत्र, सोही पर की छाया प्रति, कार्य अनुभव प्रदान करने वाले संस्थान या विद्यालय में नियुक्ति पत्र की सोही प्रमाणित छाया प्रति, साथ ही 4 कागजातों की मुख्य मांग की गई है। इन कागजातों को मांगा गया है। और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना महोदय श्री दया शंकर सिंह ने उन सभी शिक्षकों को पत्र लिखकर स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही साथ आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी यानी बीओ महोदय लोग को और वे शिक्षक जिन विद्यालयों में कार्यरत हैं उन विद्यालयों के प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक को भी पत्र भेज दिया गया है इनकी सारी डिटेल्स जानकारी जुटाने के लिए। डीपीओ स्थापना महोदय दया शंकर सिंह ने पत्र में लिखा है कि आपकी नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 26/2023 के आलोक में हुई है, परंतु आपके द्वारा प्रस्तुत की गई शैक्षणिक और शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के अवलोकन में प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी योग्यता विद्यालय अध्यापक हेतु समुचित नहीं थी। आपके द्वारा एनआईएस से प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र दिया गया है जिसमें आपके नामांकन की अर्हता पूरी नहीं की गई है। तो किसी न किसी पॉइंट्स पे इनकी गड़बड़ी हो सकती है। अब कुछ चीज़ें सामने निकल कर आ रही है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उस समय जो एडमिशन लिया गया था तो उसकी कुछ अर्हताएँ हैं। क्या क्या अर्हताएँ हैं ये जानने के लिए हमें उस समय जो प्रकाशित हुई थी डीएलएड करने के लिए जो सरकार ने जो नोटिस जारी किया था, विज्ञापन जारी किया था, उस विज्ञापन में ये सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से लिखी हुई थी कि कौन कौन से लोग जो है वह इस एनआईएस के तहत अपने ये जो डीएलएड की डिग्री है वह हासिल कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। तो उस चीज़ को हमें पहले देखना होगा, फिर आपकी जो सारे डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे कि हमारी योग्यता थी नहीं। तो उसको देखने से पहले ये एक और चीज़ हम लोग इसमें देख लेते हैं कि स्पष्टीकरण में पूछा गया है कि अगर उचित जवाब नहीं दिया गया तो उच्च अधिकारी जो होंगे वह कार्रवाई करने के लिए लिख दिया जाएगा। और बताया गया है कि अगर आपका जो आरोप जो लगाया गया है, बताया जा रहा है कि अगर आरोप सही सिद्ध होता है और आपके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया जा सकता है तो आपकी नौकरी जा भी सकती है। तो आपके नौकरी पर खतरा भी मंडरा रहा है। और 4 चीज़ें मांगी गई है जिसका चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में भी किए थे, या आप लोगों ने पीडीएफ देख लिया था जिसमें आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि आप जिस विद्यालय से डीएलएड किए हैं वहाँ आप कितने दिन से पढ़ा रहे थे, उसका कार्य अनुभव देना था। आप जब उसमें पढ़ा रहे थे तो आपको जो सैलरी मिलती थी उस सैलरी की सैलरी स्लिप या आपको बैंक अकाउंट में पे किया जाता था तो बैंक का स्टेटमेंट देना है जिसको अभी प्रमाणित छाया प्रति देना है। उसके बाद आप उस विद्यालय में कब ज्वाइन किए, कब से पढ़ा रहे हैं, उसका ज्वाइनिंग लेटर का भी सभी प्रमाणित छाया प्रति देना है। और विद्यालय की संबद्धता यानी विद्यालय रजिस्टर्ड है तो उसके रजिस्ट्रेशन का पेपर भी आपको देना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग उस समय जो 2017 में जो विज्ञापन निकला था डीएलएड करने के लिए, उस डीएलएड के विज्ञापन की शर्तों को हम लोग देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यह उस समय का विज्ञापन है जो पेपर में प्रकाशित हुआ था। और देख सकते हैं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत यह स्वायत्त संस्था थे यानी एमएचआरडी मिनिस्ट्री से यह संबद्ध थी। और इसमें कहा गया था कि 31 मार्च 2019 के बाद भारत में कोई भी शिक्षक अप्रशिक्षित नहीं रहेगा, नहीं वह निजी विद्यालय पढ़ाते हो या सरकारी पढ़ाते हो, सरकारी सहायता प्राप्त कोई निजी विद्यालय है, एडेड विद्यालय है, तो कहीं भी आप टीचिंग का काम कर रहे हैं तो 31 मार्च 2019 के बाद कोई भी शिक्षक जो होगा वह अनट्रेंड नहीं होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए यह प्रोजेक्ट चलाया गया था
जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, देख सकते हैं कि सरकारी सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में 1 से 8वीं तक पढ़ाने वाले लाखों अप्रशिक्षित शिक्षकों को डीलेड पाठ्यक्रम 2019 तक पूरा करने का भारत सरकार ने मौका दिया है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख तय की गई थी। रजिस्ट्रेशन जो है यह कब से कब तक था, तो 15 सितंबर से स्टार्ट था और इसकी जो एक्सटेंशन की डेट थी लास्ट में बढ़ा भी दी गई थी, दोबारा एक बार बढ़ा कर शायद नवंबर 15 या 17 नवंबर तक कर दिया गया था। और इसमें यह स्पष्ट लिखा गया था कि यह कोर्स जो है वह 2 वर्षों का कोर्स है, जिसके लिए तुरंत रजिस्ट्रेशन कराना है। और रजिस्ट्रेशन का अंतिम तारीख 15 सितंबर थी, बाद में नवंबर तक बढ़ा दिया गया। इसका ये वेबसाइट दिया हुआ है और यहाँ इसकी फ़ीस भी तय की गई थी कि प्रथम वर्ष का जो फीस है वह आपका 4500 रुपये प्रथम वर्ष का फीस है, जो ऑनलाइन भरना है। और इसमें यह स्पष्ट कहा गया था कि इसमें वही लोग एडमिशन ले सकते हैं जिसका इंटर में कम से कम 50% अंक है। जिनका 50% से कम अंक नहीं है वे क्या कर सकते हैं, तो 50वीं में 50% अंक नहीं है वे अपनों के अंकों के प्रतिशत में सुधार कर सकते हैं। इसके लिए NIS की जब चाहो तब परीक्षा जो ऑन डिमांड एग्जामिनेशंस होता है, तो ऑन डिमांड एग्जामिनेशन से भी वो अपने अंक को सुधार कर सकते हैं जिनका 50% अंक नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी रहे होंगे जिनका 49%, 48%, 45% यानी 50% से कम नंबर भी रहा होगा और वे लोग भी इसके तहत अपना नामांकन ले लिए होंगे। तो हो सकता है कि वैसे लोगों को से ही स्पष्टीकरण मांगा गया है कि आपका इंटर में 50% मार्क्स नहीं है फिर भी आपने डीलेड कर लिया है। ऐसे भी बिहार से भी आप डीलेड का एंट्रेंस का फॉर्म डालते हैं तो उसमें कम से कम इंटर में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, तभी आप डीलेड का फॉर्म डाल सकते हैं, एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम अगर कम नंबर पे दे देंगे, पास करेंगे, फिर आपका जब काउंसलिंग होगा 50% मार्क्स नहीं है तो आपको छाड़ दिया जाता है। तो कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स होगा जिनका 50% मार्क्स नहीं रहा होगा, वे लोग एडमिशन कर लिए होंगे। या कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो अंडर एज का मामला रहा हो, जैसे आप बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं या कैंडिडेट जो 17 साल वर्ष की उम्र में ही इंटर पास या 16 वर्ष की उम्र में भी इंटर पास कर लेते हैं और वे अगर किसी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, उनकी उम्र नहीं थी फिर भी उन्होंने एडमिशन लेके अपना NIS की डिग्री हासिल कर ली। या बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स रहेंगे जो ग्रेजुएशन या और कोई रेगुलर कोर्स साथ में कर रहे थे, उसके साथ साथ अपना NIS की डिग्री भी ले लिए है, तो सेशन टकराने का भी मामला हो सकता है। क्या चीज़ें मामला होगी तो स्पष्टीकरण का फिर जब फाइनल न्यूज आएगा तो पता चलेगा, लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद यही सब मामला है। ऐसे टेलीग्राम पे एक चैनल है NIOS ऑल इंडिया नाम का एक चैनल है और उसके जो ऑनर है, उस चैनल के ऑनर है, उनके द्वारा एक न्यूज डाला गया है जिससे कुछ चीज़ें स्पष्ट हो रही है। आइए उस न्यूज को हम आप लोगों के सामने दिखाते हैं। तो ये न्यूज़ है टेलीग्राम पे जो चैनल्स ग्रुप का नाम है NIOS DLED ऑल इंडिया, और ये इसके जो ऑनर है उन्होंने यह न्यूज़ डाला है कि औरंगाबाद से सैकड़ों कॉल आया मेरे पास तथा विभाग के कुछ अधिकारियों से बात हुआ है और नोटिस उसी को आया है जिसका इंटर में 50% से कम मार्क्स आया है या फिर जिसका ग्रेजुएशन और NIS का सेशन लड़ा यानी सेशन टकराया है, इसी प्रकार की समस्या है, उसको बुलाया गया है। बाकी लोग निश्चित रहें, यानी कुल मिला के सभी लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। अदर स्टेट वाले भी डरे हुए कि पता नहीं मेरे जिले से भी चिट्ठी आएगा, मुझे क्या होगा। तो आपने सही तरीके से एडमिशन लिया था, एडमिशन के लिए जो उसकी अहर्ताएँ थी उन सारी अहर्ताओं को, सारी एलिजिबिलिटी को अगर पूरा करके आपने एडमिशन लिया था NIOS से DLED करने के लिए, तो आपके नौकरी पे किसी भी तरह कोई खतरा मंडरा नहीं रहा है। जिन्होंने थोड़ा बहुत इधर उधर करके एडमिशन लिया था, जो अहर्ताएँ पूरी नहीं करते थे फिर भी उन्होंने एडमिशन ले लिया है, तो वैसे लोगों के लिए ये चीज़ निकाला गया है। और आप तो TRE 1 के तहत बहाल हुए हैं। TRE 1 में तो बहुत कम है NIS वाले, सबसे ज़्यादा NIS तो 6 चरण में बहाल हुए। बिहार में 6ठे चरण की जो शिक्षक बहाली हुई, सबसे ज़्यादा NIS वाले की बहाली इस 6ठे चरण में हुई है। तो अगर सभी के साथ यह प्रॉब्लम रहता तो सबसे पहले 6ठे चरण वालों के लिए चिट्ठी निकलता, फिर आपके लिए TRE 1 वालों के लिए चिट्ठी निकलता। तो सभी लोगों को बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने काम पे ध्यान दें, आप बच्चों के अध्ययन पे ध्यान दें, आपके नौकरी पे किसी तरह की कोई खतरा नहीं मंडरा रहा है। अगर आपने भी गड़बड़ी किया है तो निश्चित ही आपको भी डरने की आवश्यकता है। तो चलिए इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।